रहने के लिए लक्ष्मी ऋषि ने कोर्ट में पेपर साइन की। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी और ऋषि कोर्ट में पारो की कस्टडी के लिए जाएंगे और लक्ष्मी पारो को कहेगी कि पारो, तुम्हें कोर्ट में पूछा जाएगा कि तुम्हें किसके साथ रहना है, तुम सिर्फ मामा के साथ रहने के लिए ही बोलना। तभी पारो कहेगी कि हाँ मामा, मैं आपके साथ ही रहूंगी ना, और किसके साथ रहूंगी। दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी है वो कुछ नहीं बोल पाएगी और लक्ष्मी पारो को यही कहेगी कि तुम्हें यही बोलना है, अगर तुमसे कोई भी पूछे तो इसका जवाब तुम्हें यही देना है। तो यहाँ पर पारो ओके कहेगी। तभी कोर्ट में पारो की कस्टडी के लिए लक्ष्मी और ऋषि पहुंचेंगे और नीलम जब जज साहिबा के सामने कहेगी कि पारो हमारी पोती है, हमारे खानदान का अंश है, हमारे खानदान के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए पारो के लिए ऋषि और मलिष्का ही एक आदर्श माँ बाप है। तो यहाँ पर भाई लक्ष्मी कहेगी कि जो पति पत्नी ही नहीं तो वो माँ बाप कैसे, जिसे सुनकर यहाँ पर जज साहिबा और मलिष्का को बहुत बड़ा झटका लगेगा। पर दोस्तों अब जज साहिबा जो है लक्ष्मी से कहेगी कि आपका डिवोर्स ऋषि के साथ अभी तक नहीं हुआ। यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी कि नहीं, ऋषि आज भी मेरे पति हैं और पारो हमारी बेटी है। इन लोगों ने मुझे 6 साल पहले अपने घर से निकाल दिया था, तब से लेकर अब तक मैंने पारो को अकेले जन्म दिया है और पारो को अकेले ही पाल परोस कर इतना बड़ा किया है, सिर्फ अकेले, इसमें से कोई भी मेरे साथ नहीं था। लक्ष्मी कहती है कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की कस्टडी जो है वो मुझे ही मिले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नीलम कहती है कि बिल्कुल नहीं, लक्ष्मी घर छोड़कर गई थी, मैं मानती हूँ, लेकिन लक्ष्मी उसके बाद कहाँ गई थी और लक्ष्मी ने कभी कुछ हमें बताया भी नहीं था। लक्ष्मी ने हमें कभी बताया था कि भाई उसके पेट में हमारे खानदान का अंश पल रहा था, वरना हम कभी लक्ष्मी को जाने नहीं देते और अपनी पोती पारो की जो परवरिश है हम खुद करते। जिसके बाद ये बात सुनने के बाद जज साहिबा कहेगी कि मैं सब कुछ समझ रही हूँ। जहाँ पर जज साहिबा पारो को पूछेगी और कहेगी कि बेटी जो भी है खुल के बताना और सच बताना, अगर तुम्हें रहना हो तो तुम किसके पास रहना पसंद करोगी, तुम्हारे पापा ऋषि के पास या फिर लक्ष्मी के पास। यह बात सुनने के बाद दोस्तों पारो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी और पारो ऋषि और लक्ष्मी के सामने देखेगी और पारो ऋषि लक्ष्मी को देखकर कहेगी कि आप ऐसा सवाल क्यों कर रही हो, क्योंकि मेरे मॉम डैड दोनों ही बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि मैं दोनों के साथ ही रहना पसंद करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मॉम और डैड एक हो जाएं। जिसे सुनकर नीलम, लक्ष्मी और ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा और मलिष्का को पारो पर गुस्सा आ जाएगा। जहाँ पर जब जज साहिबा दोस्तों यहाँ पर जज साहिबा पारो से कहती है कि बेटा किसी एक को चुनो, या तो तुम अपनी मम्मी को चुनो या फिर अपने पापा चुनो, ऋषि को। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो है पारो बिचारी कहती है कि मैं फिर इनमें से किसी एक को भी नहीं चुनूंगी, मैं दोनों को पसंद करती हूँ और दोनों के साथ ही मैं रहना चाहूंगी। जिसे सुनकर तभी जज साहिबा अपने फैसले और अपने नतीजे पर आ जाएगी। जज साहिबा कहेगी कि तो ठीक है। यह अदालत एक बेटी पारो को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचती है कि पारो सिर्फ लक्ष्मी और सिर्फ ऋषि के पास ही रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी जो है आज भी ऋषि की पत्नी है। और ये सारी चीजें देखते हुए यहाँ पर ये अदालत जो है सुनाती है अपना फैसला कि पारो इन दोनों के साथ ही रहेगी, तो ऋषि और लक्ष्मी के साथ ही रहेगी और पति पत्नी यानी कि ऋषि और लक्ष्मी दोनों के साथ में रहना होगा। जब पति पत्नी में कोई डिवोर्स ही नहीं तो भला बेटी अलग क्यों रह सकती है, पति पत्नी को अपनी बेटी के साथ ही रहना होगा, यही कोर्ट का ऑर्डर है। वह जज साहिबा यहाँ पर ये भी कहती है अगर इन दोनों को अलग अलग रहना है तो इन्हें डिवोर्स लेना होगा, उसके बाद पारो किसी एक के साथ ही रहेगी। ऋषि और लक्ष्मी को दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है, दोनों एक दूसरे के सामने ही खड़े होते हैं। पर भाई ऋषि और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं होंगे और दोनों एक साथ रहने के लिए अब पेपर के ऊपर साइन करते हुए नजर आएंगे। अभी जो कस्टडी है दोस्तों यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी को दोनों को एक साथ में ही मिल जाएगी और यह फैसला लेकर सही करेगी या नहीं। और भाई पारो की कस्टडी किसे मिलनी चाहिए, ऋषि को या फिर लक्ष्मी को, या फिर दोस्तों यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी दोनों को ही जो है अपनी बेटी पारो की कस्टडी मिल जानी चाहिए। क्या दोस्तों आप भी ऋषि और लक्ष्मी को एक साथ देखना चाहते हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दीजिए और आने वाली सभी लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए यदि अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर